दोस्तों, आज हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, मतलब जो 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो चलते हैं। देखो, एशिया महाद्वीप जो है इसको जो है ना, उत्तर का वेनिस कहाँ पर है? सेंट पीटर्सबर्ग में। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? रूस में है। तो एशिया महाद्वीप के उपनामों में से पहला उपनाम है उत्तर का वेनिस। दूसरा है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में। तीसरा है शाम। शाम कहाँ पर है? थाईलैंड में है। चौथा है हाथियों का देश। हाथियों का देश के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम के अंदर। भाई, हाथियों का देश कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है लाओस में। ठीक है। उसके बाद में है उत्तर पूर्व का चावल का कटोरा। देखो, सुदूर पूर्व, उत्तर पूर्व नहीं, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, ये कहाँ पर है? ये म्यांमार में है। और म्यांमार में जगह है इरावदी सालवीन दोआब। ठीक है। उसके बाद में स्वर्ण पेगोड़ा का देश। ये भी स्वर्ण पेगोड़ा का देश भी है। ये भी सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है और थर्ड ग्रेड में भी आ चुका है। तो स्वर्ण पेगोड़ा का देश किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार का चावल का भंडार, ये कहाँ पर है? ये है माईतंगी घाटी में। छोटे कारखानों का नगर। छोटे कारखानों का नगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो क्योटो नगर है जापान में, इसको जाना जाता है। क्योंकि ये सब जो देश है, जापान, ये सब जो देश है, ये एशिया महाद्वीप के ही तो पार्ट है ना। उगते सूरज का देश निप्पॉन, ये कहाँ पर है? ये किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। भूकंपों का देश और ज्वालामुखियों की धरती, ये भी जापान को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं। चमकते सूरज का यमलोक, ये सऊदी अरब के लाल सागर को कहते हैं। उसके बाद में है नहरों का देश, पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहते हैं। मूंगों के द्वीपों का देश मालदीव को कहते हैं। रत्नों का द्वीप, पूर्व का रत्न, स्वर्ण वाटिका, ये किसको कहते हैं? ये श्रीलंका को कहते हैं। सिहेली द्वीप, सीलोन, मतलब पूर्व का नाम है ये सिहेली द्वीप। आज तो सिहेली द्वीप को श्रीलंका के नाम से जाना जाता है और सीलोन के नाम से पहले जाना जाता था। सिहेली द्वीप और सीलोन के नाम से श्रीलंका को पहले जाना जाता था। चेरो या केरलों का द्वीप श्रीलंका को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ये भूटान को कहते हैं। कपास का बोरा, उज्बेकिस्तान को कहते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार या फलों का स्वर्ग, लघु एशिया, ये किसको कहते हैं? टर्की को। किसको कहते हैं? टर्की को। मसालों का द्वीप मलक्का द्वीप है इंडोनेशिया में, उसको कहते हैं। एशिया की रोटी की टोकरी कजाकिस्तान को कहते हैं। और पूरब का द्वार सिंगापुर को कहते हैं। और जापान का मैनचेस्टर, सिंगापुर को कहते हैं, सिंगापुर को कहते हैं मतलब। ठीक है, ये यहाँ पर क्या सिंगापुर लिखा हुआ है, बट आएगा क्या? सिंगापुर आएगा। जापान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ओसाका नगर को कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहते हैं। सी ऑफ पीस मृत सागर को कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब मिकांग नदी को कहते हैं। पीली नदी हांग हो नदी को कहते हैं। विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। टर्की का साइबेरिया, आर्मेनिया की गांठ को कहते हैं। सागर माथा या पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, ये किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट चोटी है ना। और ये माउंट एवरेस्ट चोटी जो है कहाँ पर है? नेपाल में है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, यही। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है इसकी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने यहाँ पर, वो बनता है पृथ्वी का शीत ध्रुव। पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्खोयास को कहते हैं। ये बर्खोयास कहाँ पर है? साइबेरिया में है। 40 शताब्दियों के कर्षकों का देश या अकालों का देश किसको कहते हैं? चीन को। विश्व के चावल का कटोरा किसको कहते हैं? चीन को। पूर्व का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहते हैं। उसके बाद में नीचे देखो, ये यहाँ पर आ गई है चोटियाँ। एशिया की प्रमुख जो चोटियाँ हैं ना, वो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और ये कीटू गॉडविन ऑस्टिन, ये मतलब अगर क्वेश्चन जैसे आ जाए कि भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए ना, तो माउंट एवरेस्ट आएगी। और अगर विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, वो कंचनजंगा है, सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए ना, तो ये जो थर्ड नंबर पे है ना, कीटू गॉडविन ऑस्टिन, ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख के भी कराकोरम पर्वत श्रेणी है ना, वहाँ पर। पिद्रुतलंगाला, यह है श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। और पिंगुयुमा पर्वत श्रेणी, ये इरावदी व चितवन नदी के मध्य में है। और चिन पहाड़ियाँ म्यांमार के पश्चिम में है।
और एक बात और बता दूं आपको, एशिया की प्रमुख जल संधियां भी पूछ ली जाती है और चैनल भी पूछ लिए जाते हैं। आपको पता होगा कि बेरिंग जल संधि से क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा गया है ना। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? चुक्सी सागर है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर में, है ना। तो ये यहाँ पर है अलास्का, मतलब ये जो बेरिंग जल संधि है ना, ये अलास्का और चुक्सी सागर इन दोनों के बीच में है। ये दूसरी जो जल संधि है ना, वो है फारमोसा जल संधि। ये जो है ना, ये कहाँ पर है? ये पूर्वी चीन सागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। कौन सी? फार्मोसा जल संधि। बासी चैनल भी पूछा जाता है, कोरिया जल संधि भी है, ये एशिया में ही है। ला पेराइज जल संधि भी है, सुगारू सुसीम जल संधि भी है, मलक्का जल संधि भी है। मलक्का जल संधि का क्वेश्चन आता है। ये मलक्का जल संधि है मलाया मलेशिया में और सुमात्रा का इंडोनेशिया के मध्य में है। मतलब मलाया जो है वो मलेशिया में है और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है। तो इन दोनों के बीच में है ये मलक्का जल संधि। सुंडा जल संधि भी पूछी जाती है। सुंडा जल संधि जो है हिंद महासागर के पास में है, इंडोनेशिया के सुमात्रा व जावा द्वीपों के मध्य में है सुंडा जल संधि। माकासर जल संधि ये भी पिछले साल ही पूछी गई थी। ये इंडोनेशिया के कालीमट्टन में और सुलवासी के मध्य में है। बाबा अल मद्देव भी पूछी गई है। लाल सागर व अदन की खाड़ी को मिलाने वाली है ये, ठीक है। और कंट्रियां देश पूछे तो यमन व जिबूती को पृथक अलग अलग करती है, मतलब ये। और भूज जल संधि पूछी गई थी, ये भी एशिया की है और ये जो है ना इराक व ओमान को अलग करती है, मतलब फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को मिलाती है और अलग करती है। देश पूछे तो इराक व ओमान। पाक जल संधि, अब देखो पाक के नाम से आया होगा आपके दिमाग में कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई, पर नहीं, ये पाक जल संधि जो है ना भारत व श्रीलंका के मध्य में है। आदम का पुल भी पूछा गया है, रामेश्वरम व मन्नार को जोड़ने वाला पुल है ये। पेबा चैनल भी पूछा गया है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ता है ये। एलिफेंटा पास भी पूछा गया है, ये श्रीलंका व जाफना प्रायद्वीप को जोड़ने वाला दर्रा है। उसके बाद में देखो कुछ सागरों की बात भी करी गई है, जैसे लाल सागर कहाँ पर? ये भी एशिया का पार्ट ही है, सऊदी अरब में है ये। अरब सागर भी पूछा गया है, जापान सागर भी पूछा गया है, दक्षिणी चीन सागर। तो ये सब जो है ना, ये सागर कच्छ की खाड़ी, खंबात, मन्नार, अदन, फारस, ओमान, बेरिंग, बारा सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, ये सब सागर कहाँ पर है? ये एशिया की खाड़ी, एशिया में है, मतलब, है ना। तो इनका ध्यान रखना। एक मन्नार की जो खाड़ी है ना, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में है, क्योंकि बार बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में जैसे एशिया की प्रमुख नदियां भी पूछी गई है, जैसे यांगटांग से क्यान कहाँ पर है? चीन की सबसे लंबी नदी जो ये, है ना। और ह्यांगहो जो है यूनान के पठार व मोहाना पो हई की खाड़ी, पीला सागर, है ना, वहां पर है ये। आमूर जल से, ये आमूर की जो नदी है ना, आमूर, ये पूर्वी चीन व रूस की सीमा पर मतलब प्रभावित, मतलब बहती है यहाँ पर। सिनानो नदी जो है होन्सु द्वीप है ना जापान में, वहां पर है ये। और ये जापान की सबसे लंबी है सिनानो नदी, सबसे लंबी नदी। मिकांग नदी, ये देखो यहाँ पर ये दे रखा है ना। मिकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब, है ना, कहते हैं इसको, मिकांग को। इस नदी के कंबोडिया देश में कंबोडिया नदी भी कहते हैं। इरावदी नदी उपनाम से बुलाया जाता है इसको, म्यांमार की जीवन धारा। इस नदी पर मांडले शहर भी स्थित है। यह नदी चिंदविन रंगून में है और राजधानी यंगून रंगून नदी पर स्थित है। तो इसके बाद सालविन नदी भी आ गई, सांगकोई नदी भी आ गई, जैसे और भी जैसे कई नदियाँ, जैसे मिनास, चाउफरिया, मामबेराबो, लीना, ओब, येनिसी, महाबेली, हेलमंड, याम दरिया, सर दरिया, यूराल, दजला, फरात, कारून, जॉर्डन, मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? एशिया की ही प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग कुछ मोस्ट क्वेश्चन की जो आए हुए हैं ना, उनकी बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन है इससे एशिया महाद्वीप से। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? हांगहो है, आमूर है, सिक्यांगो है, रियांगटांग सिक्यांग है। दूसरा है आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ, वो है लीना, ओबे, येनेसी। एशिया का उच्चतम तापमान जेकबाबाद है, जो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। जबकि न्यूनतम तापमान बर्कोयास में है, साइबेरिया में है। ये कहाँ पर है? साइबेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन का पठार लाओस है, तो कंबोडिया तथा वियतनाम में कहाँ पर है ये? हिंद और चीन का पठार पूछ लेना, लाओस। तो ये कहाँ पर, कौन कौन से देश में है? तो कंबोडिया वियतनाम में है ये। सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जलोढ़ मैदान है ये। यहाँ पर जलोढ़ जो मिट्टी है ना, वो बहती है। एशिया के उत्तरी तट के सहारे
टुंड्रा वनस्पति इसके दक्षिण में टेंगा वन, इसके मतलब ये जो शंकुधारी वन है ना, ये भी पाए जाते हैं यहाँ पर, एशिया के उत्तरी जो है ना सारा वहाँ पर। और ये शंकुधारी जो वन है ये मतलब उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, जैसे मतलब आर्कटिक जो है ना वो वाले क्षेत्र में है। और ये मतलब ये पाए जाते हैं 55 से लेकर के 75 अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। और ये शंकुधारी जो वन है ये कौन कौन से आपको पता है क्या? वो है जो देवधारी, चीड़, फर, स्प्रूस, है ना, ये वाले जो वन है ना ये शंकुधारी वन कहलाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित क्राकोतावा विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी देशों में से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमग्न निर्माण में जापान का विश्व में प्रथम स्थान है। हॉन्शू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और क्वांटो, क्वांटो किसको कहते हैं? हॉन्शू द्वीप को कहते हैं। हॉन्शू जापान का सबसे बड़ा मैदान है। कोबे शहर जापानी खिलौना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। फ्यूजियामा जापान का सर्वाधिक प्रसिद्ध शांत ज्वालामुखी है। और जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान टाइफून है। और दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। और मक्का सऊदी अरब का प्रसिद्ध नगर जो समस्त इस्लामिक विश्व का पवित्र नगर है। ठीक है। जेद्दा पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह व हवाई अड्डा है। जेद्दा मक्का में आने वाले हज यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो आपको ये एशिया महाद्वीप का वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।